हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त नितिन जायसवाल और आप देख रहे हैं रूट नंबर 13। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लाते हैं डर की ही ऐसी अनोखी कहानियाँ। ये कहानी 32 साल के एक लड़के अजय की है। अजय एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसके परिवार में उसके माता पिता के अलावा और कोई नहीं था। अजय कुछ कोचिंग सेंटर में 11वीं और 12वीं के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। अजय मेरठ के एक कोचिंग सेंटर में हफ्ते में 3 दिन ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता था। कोचिंग सेंटर से घर तक का सफ़र लगभग 1 घंटे का था। वैसे तो अजय हमेशा मेरठ से घर तक के लिए रात 9 बजे की ट्रेन पकड़ता था, लेकिन उस दिन अजय को कोचिंग सेंटर से निकलने में बहुत देर हो गई थी, क्योंकि अजय के छात्रों की परीक्षा चल रही थी। इसलिए उसे पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी देर हो गई थी। अजय ने पहले ही अपनी माँ को फ़ोन करके बता दिया था कि उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अजय अब 12:15 की लास्ट ट्रेन पकड़कर अपने घर जाने वाला था। रात होने की वजह से स्टेशन काफ़ी खाली और सुनसान था। अजय के अलावा बस 2-3 ही आदमी थे लास्ट ट्रेन पकड़ने के लिए। अजय स्टेशन पर ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहा था। अब जैसे ही ट्रेन आती है अजय उसमें चढ़ जाता है। रात के समय ट्रेन में काफ़ी कम लोग होते हैं और आज तो बस एक आदमी ही उस डब्बे में था जिस डब्बे में अजय चढ़ा था। घर जाने के लिए जिस ट्रेन में अजय चढ़ा था उसे घर पहुंचने में लगभग 50 मिनट लगते हैं। दिन भर पढ़ाते पढ़ाते अजय बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए वह आंखें बंद करके आराम करने लगा। तभी अगला स्टेशन आते ही अजय ने देखा जो पैसेंजर उसके साथ सफ़र कर रहा था वह उस स्टेशन पर उतर जाता है। अचानक खिड़की की तरफ देखते ही अजय देखता है एक कम उम्र की लड़की अजय की तरफ बहुत ही अजीब तरह से देख रही है। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अजय उसे खिड़की से हटने के लिए कहता है, लेकिन वह लड़की खिड़की से हटकर ट्रेन में आ जाती है। यह देखकर अजय थोड़ा घबरा जाता है। अब उस कोच में अजय के अलावा एक पागल लड़की थी। एक पागल लड़की के साथ सफ़र करना पड़ेगा, यह सोचकर अजय बहुत परेशान हो रहा था। अब ट्रेन चलने लगती है और वह पागल लड़की लगातार अजय को देख रही होती है और कहती है, तुम कहाँ जाओगे? मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है। मुझे कोई प्यार नहीं करता। मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता। सिर्फ तुम अच्छे लगते हो। क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? मैं बहुत अच्छा नाचती हूँ। तुम देखोगे? अजय उसे जाने को कहता है। अब वह लड़की बहुत ही अजीब तरीके से वहाँ नाचने लगती है। ला 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 ला। अजय अब इंतज़ार कर रहा था कि अगला स्टेशन कब आएगा और वो ट्रेन से उतरकर किसी दूसरे कोच में चला जाए, क्योंकि वह पागल लड़की अजय को बहुत परेशान कर रही थी। कुछ देर बाद अजय देखता है वह पागल लड़की ट्रेन के दरवाजे के बिल्कुल किनारे पर खड़े होकर कुछ गुनगुना रही थी। अचानक
वो एक पोल से टकराकर ट्रेन के अंदर ही गिर जाती है। अजय लड़की की चीख सुनकर काफ़ी डर जाता है और वह नीचे देखता है तो वो डर के मारे कांपने लगता है। अजय देखता है उस पागल लड़की को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है और शायद वह मर चुकी थी। उस लड़की की ऐसी हालत देखकर अजय बहुत डर गया था। अजय अब बेसब्री से स्टेशन आने का इंतज़ार कर रहा था ताकि वह उस कोच से उतरकर किसी दूसरे कोच में जा सके। अजय एक लाश के साथ खाली ट्रेन में सफ़र कर रहा था। कुछ देर बाद ट्रेन एक सुनसान जंगल पर रुक जाती है। उस लाश को देखकर अजय को काफ़ी डर लग रहा था, इसलिए उसने सोचा कि वह इस कोच से उतरकर किसी दूसरे कोच में चला जाएगा। इसलिए वह ट्रेन से उतर जाता है। वो सीधा आगे की तरफ दूसरे डब्बे की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन तभी ट्रेन चल पड़ती है। अजय ट्रेन में चढ़ने की बहुत कोशिश करता है। देखते ही देखते ट्रेन रफ्तार पकड़ लेती है और अजय जाते हुए उस ट्रेन को देखता रहता है। अजय अब उस सुनसान जगह पर एकदम अकेला था। चारों तरफ काला अंधेरा, चांद की रोशनी में बस उसे ट्रेन की पटरियां ही दिखाई दे रही थी। डर के कारण अजय का गला सूख चुका था और वह यही सोच रहा था कि वह अब अपने घर कैसे जाएगा। अजय अब सोचता है कि वह दौड़ते दौड़ते अगले स्टेशन पर पहुंच जाएगा। शायद वह थोड़ी दूरी पर ही हो और वहां से गाड़ी या कुछ भी पकड़कर अपने घर चला जाएगा। अब वह पटरी के बीचों बीच खाली जगह पर ज़ोर ज़ोर से दौड़ रहा होता है। कुछ दूर दौड़ने के बाद अजय को अचानक कुछ दिखाई देता है। कोई पटरी के बीचों बीच बड़ी अजीब तरीके से नाच रहा होता है। थोड़ा पास आने पर उसे लगता है यह तो वही पागल लड़की है जो ट्रेन पर मर गई थी, लेकिन यह कैसे हो सकता है? वह मेरे सामने ही मरी थी, या फिर यह कोई वहम है? लेकिन यह तो बिल्कुल उस पागल लड़की की तरह नाच रही है। देखते ही देखते वह पागल लड़की आंखों के सामने से गायब हो जाती है। अब अजय डर के मारे हाफता हुआ उल्टी दिशा में भागने लगता है। अचानक अजय लड़खड़ाकर पटरियों के बीचों बीच गिर पड़ता है और जैसे ही अपने आप को संभाल कर उठता है, तभी वह लड़की अजय के सामने होती है। उसके पैर ज़मीन से थोड़ा ऊपर हवा में होते हैं और वह अजीब तरह से कुछ बड़बड़ा रही होती है। अजय डर के मारे हिल नहीं पा रहा था। उसके हाथ पैर मानो ठंडे पड़ गए थे और चेहरा एकदम से सफ़ेद हो गया था। वह चाहते हुए भी भाग नहीं पा रहा था। पटरी के बीचों बीच अजय बस लाश की तरह खड़ा हुआ था। तभी अचानक पीछे से एक ट्रेन आती है और अजय को अपने साथ घसीटती हुई ले जाती है। उसके बाद जब भी कोई ट्रेन उस सुनसान जगह से गुजरती है तो उस ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्रियों को ट्रेन की पटरियों पर किसी लड़की को नाचते हुए या किसी लड़के को खड़े रहते देखा जा सकता है। अजय की आत्मा आज भी उस ट्रेन की पटरी पर घूमती रहती है। अजय ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि वह इस लास्ट ट्रेन में सफ़र करने से कभी भी अपने घर नहीं पहुंच पाएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।